दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बीजेपी कमज़ोर कर रही है। आखिरकार क्यों दोस्तों, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन से बीजेपी को है तकलीफ। बीजेपी दोस्तों दिल्ली में कर देंगे बीजेपी को ज़ीरो। आखिरकार क्यों दोस्तों, ओवैसी ने बीजेपी के फिर से एक बार असम सरकार के ऊपर उठा दिए सवाल। दरअसल आपको बताते चले महिला मुस्लिम तलाक कानून के पंजीकरण को लेकर जमकर हंगामा मच रहा है। और क्यों आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी की बेईमानी पर जमकर भड़की कांग्रेस ने कहा 355 करोड़ का चंदा पाया है बीजेपी ने। और दोस्तों इसकी जांच होना चाहिए, लगातार कांग्रेस ये मांग कर रही है चुनावी बॉन्ड की। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल बीजेपी के ऊपर उठ रहे जमकर सवाल। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल देश में बीजेपी ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है और देश को साउथ कोरिया की तरफ ले जा रही है। साउथ कोरिया में दोस्तों एक ही सरकार चलती है, अगर आप उस सरकार के खिलाफ वोट डालो तो आपको जो है एंटी करप्ट वो कर दिया जाता है घोषित। मतलब कि इस देश को भी बीजेपी साउथ कोरिया बनाने की कोशिश में है। दोस्तों वो बात याद कीजिए जो ध्रुव राठी ने कही थी कि ये देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अगर आप सोचिए पूरा देश बीजेपी में, अगर पूरे देश में बीजेपी की सरकार होगी तो फिर क्या होगा, हर राज्य में बीजेपी की सरकार, हर जगह बीजेपी की सरकार, तो फिर वन नेशन वन पार्टी हमारा देश बन जाएगा। और यही कारण है जो राहुल गांधी ने बीजेपी के इन मुद्दों पर सवाल उठाया और कहा है कि फिलहाल चुनावी चंदे की जो मिला है उस पर भी राहुल ने आपत्ति जताई है और कहा इसकी जांच भी होना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों पेपर लीक वाले मामले के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों पेपर लीक को मजाक बना रखा है। अब उत्तर प्रदेश दोस्तों पुलिस भर्ती का जो वो था पेपर वो लीक हो गया, जिसके बाद उस पेपर को अब रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर अखिलेश ने जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत व्यस्त चली जाती है। और फिर से एक बार जो है यहाँ पर एग्ज़ाम की बात कही गई है 6 महीने बाद। अखिलेश ने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार पहले तो पेपर लीक होने से बचा नहीं पाती है, उसके बाद सरकार जो है उनके मन में ही खोट है, वो स्टूडेंट के साथ इसी तरीके का व्यवहार करती है। दरअसल आपको बताते चलें छात्रों के कई देर तक हंगामे के बाद ये फैसला लिया गया कि 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम होंगे। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि आप समझिए उत्तर प्रदेश जो है वो पेपर लीक के नाम से अब जाना जाने लगा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी को हराएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर। जी हाँ, गठबंधन से दोस्तों बीजेपी में भारी टेंशन। दरअसल दोस्तों जब इंसान को अपनी हार दिखने लगती है तो वो भागना स्टार्ट कर देता है और इस वक्त बीजेपी दोस्तों हार रही है। उसको साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में तो उसका पूरी तरीके से पत्ता साफ ही होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए दोस्तों। और इससे आप समझिए एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नज़र आने वाला है बीजेपी को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उसकी पूरे देश में सरकार हो जाए और लोकतंत्र को वो पूरा ध्वस्त कर दे। लेकिन आपको बताते चले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद बीजेपी में टेंशन है। बीजेपी दोस्तों इस टेंशन में पतली होती जा रही है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आपको बताते चले दिल्ली में दोस्तों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। आपको बताते चले दोस्तों किसान आंदोलन में जो है यहाँ पर बड़ा है फदल। राकेश टिकैत बोले सरकार ने अगर किसानों की मांग पूरी नहीं की तो किसान सड़कों पर धरना देने बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार तो ज़रूर बदलेगी और देश में जो कानून है किसानों के खिलाफ वो भी बदलेंगे। दरअसल आपको बताते चले सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये सरकार किसान विरोधी और किसान के विरोध में काम करती है। इसी को लेकर आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। अगर दोस्तों देखा जाए तो सरकार की नीतियाँ जो है वो बिना एक ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कुछ सोचे समझे बिना चीज़ें हो रही हैं। इसी को लेकर ये सरकार घिर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए यहाँ पर साफ कहा गया है
किसानों की तरफ से कि इस सरकार ने जो जितने भी WHO के नियम लागू किए हैं वो किसान विरोधी हैं। आपको बता दें किसानों का गुस्सा फूट रहा है और इधर दूसरी तरफ किसानों ने कई चीज़ें और भी बोल दी हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अगर TMC और कांग्रेस में गठबंधन दोस्तों फिक्स हो गया तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना तय है। दरअसल दोस्तों TMC में लोकसभा की 42 सीटें, यानी कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 80 सीटें हैं। ऐसे ही जो बड़े राज्य हैं दोस्तों वहाँ पर खास कर बीजेपी को झटके लग रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो फिर भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपको बताते चले वहाँ पर भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है। ऐसा दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों पहले की, तो पहले तो कांग्रेस बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों बात अलग है गठबंधन की। अब अखिलेश भी बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं और कांग्रेस भी। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भी झटका लगेगा, लेकिन TMC सबसे बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि 2024 का चुनाव आर पार की लड़ाई है। या तो इस देश का लोकतंत्र बचेगा दोस्तों या लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम आपको बताते चले जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो 42 सीटों पर अकेले, यानी कि 42 सीट जो हैं पश्चिम बंगाल की, उस पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आपको बताते चले अभी भी कांग्रेस और उनके बीच में बातचीत ख़त्म नहीं हुई है। बताया तो यही जा रहा है अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस और TMC में बात बन सकती है। लेकिन दोस्तों हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि TMC और कांग्रेस में अगर बात बनती है तो ये जनता के लिए ही फ़ायदे का सौदा है। लोग क्या चाहते हैं इस वक्त? लोग चाहते हैं कि बीजेपी किसी भी तरीके से सत्ता से चली जाए। उसके लिए अगर किसी पार्टी को थोड़ा सा बलिदान भी देना पड़े थोड़ी बहुत सीटों का, तो वो दे देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस वक्त मेन चीज़ है बीजेपी को हराना, वरना वो किसी पार्टी को नहीं छोड़ेगी। हर राज्य में वो अपनी सरकार बनाकर इसको दोस्तों देश को हाईजैक कर लेगी पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा फिलहाल देश में बीजेपी सिर्फ डिक्टेटरशिप चला रही है, नेतागिरी नहीं कर रही। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री डिक्टेटरशिप का इल्ज़ाम लगता है उनके ऊपर कि वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ED, CBI, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, आर्मी, तमाम लोगों को अपने कंट्रोल में वो दोस्तों बीजेपी रखती है। और ये सिर्फ दोस्तों झूठे दावे नहीं हैं। कहा जाता है कि बीजेपी हॉर्स राइडिंग करती है, तमाम MLAs को ख़रीदना, उनको एक रिजॉर्ट में लेकर बिठा देना और जो ख़रीदने वाले और बेचने वाले व्यापारी हैं उन दोनों के मुंह में पैसा ठूस देना। ऐसे कई आरोप बीजेपी के ऊपर लगते रहते हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत दोस्तों इसका दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो साफ़ हो जाती है कि वो लोग रिसोर्ट में बैठकर कोई दोस्तों ताश के पत्ते तो खेलते नहीं होंगे, और जो लोग पैसों से नहीं बिकते उनको ED और CBI के बल पर डरा लिया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा तगड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की मध्य प्रदेश में निकल रही है राम यात्रा। दरअसल आपको बताते चले अब कांग्रेस जो है दोस्तों बीजेपी के खिलाफ राम यात्रा निकालने जा रही है मध्य प्रदेश में। आपको बताते चले बीजेपी के हिंदुत्व की काट ढूंढने के लिए कांग्रेस भी ऐसी कुछ चीज़ें करती रहती है जिससे कि दोस्तों बीजेपी जो साबित करना चाहती है कि बाकी सब पार्टियां दोस्तों हिंदू विरोधी हैं। बस एक यही दोस्तों हिंदू भाइयों के हिमायती बने बैठे हैं, जबकि सब जानते हैं कि रात के अंधेरे में हनुमान मंदिर पर बुलडोज़र किसने चलाया था? बीजेपी ने चलवाया था। और मंदिरों को भी टारगेट करती है बीजेपी। आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादातर मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये लोग आप समझिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपको बता दें चले दोस्तों EVM को हटाने की मांग हुई तेज़। कहा EVM को हटाया जाए वरना हमारे देश को कर देगी EVM बर्बाद। दरअसल दोस्तों विपक्ष और ख़ास करके जनता लगातार ये आरोप लगा रही है कि EVM से ही बीजेपी सारा गेम कर रही है। विपक्ष के साथ साथ तमाम नेता ये आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि फ़िलहाल जो बीजेपी है वो EVM में पहले से ही सेटिंग कर कर रखती है। अभी हाल ही में कल चुनाव आयोग ने एक मीटिंग की, उसने विपक्ष के कुछ सवाल बताए कि विपक्ष ने हमसे क्या क्या मांगे की हैं। विपक्ष का एक सवाल ये भी था कि फ़िलहाल EVM फेयर चुनाव होना चाहिए और EVM को हटा देना चाहिए।
और अगर ईवीएम नहीं हटाते तो उसमें एक बैलेट पेपर का सिस्टम रखना चाहिए जिसमें पर्ची बाहर आए, ताकि बाद में दोस्तों उस बॉक्स की पर्ची को भी गिना जा सके। और दोस्तों ये चीज़ तो बहुत ईजी है, अगर आप ईवीएम से ही वोट डलवाना चाहते हो तो आपको एक चीज़ करना चाहिए कि वो पर्चियों को गिन लेना चाहिए। अब चुनाव आयोग ये बहाना बनाता है कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप समझिए कितना टाइम लग जाएगा, 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे, लगने दो, लेकिन ईवीएम फ्री चुनाव होना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल किसानों की जंग ख़त्म नहीं हुई है। किसान तब तक चैन से नहीं बैठेगा, किसान बोले जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। दरअसल आपको बता दें चले, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में भी किसानों ने गुहार लगाई, जिसके बाद ये खास करके कीलें और ट्रैक्टर हटाने की बात भी की गई है कि कीलें हटाई जाएं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ से। किसानों को खास कर जो नियम बनाए गए, जो कायदे बनाए गए, उसमें दोस्तों किसान कहीं फिट नहीं होते हैं। और मेरे हिसाब से तो मुझे ये चीज़ साफ दिखाई देती है कि किसान को दोस्तों कमज़ोर करने के लिए सरकार की पूरी नीतियाँ आपके और हमारे सामने आ चुकी हैं। आज हमारे देश का किसान क्या कर रहा है ये आपको पता है दोस्तों, और किसान की आया कैसे गिरती चली जा रही है, कैसे किसान दोस्तों गरीबी बदहाली से गुजर रहा है, ये सब ने देखा। तो कम से कम दोस्तों इस चीज़ को तो हमें भुला ही देना चाहिए कि ये सरकार किसानों का कोई फ़ायदा करा रही है, क्योंकि ये सरकार दोस्तों किसान विरोधी सरकार बन चुकी है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल किसान के हित में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो किसान है दोस्तों वो आज मजबूर है, परेशान है। और इस चीज़ को लेकर दुनिया में इस चीज़ साफ चीज़ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से किसान बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी की मंत्री ने दोस्तों बीजेपी के नेता को रंगे हाथ धर लिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता किस तरीके की चीज़ें करते हैं ये आपको पता है, रेप से लेकर तो दोस्तों मर्डर तक के बीजेपी के नेताओं पर आरोप है। अब बीजेपी के एक नेता है दोस्तों जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, लड़कियों के साथ दोस्तों सेक्स रैकेट चलाते थे। इनका नाम है दोस्तों सब्यसाची घोष। और आप समझिए ये बाकायदा जो है यहाँ पर किसान, जो हावड़ा है वहाँ पर किसानों का खास करके इनको वो दिया गया है, किसान मोर्चा के वो हैं ये। अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि बीजेपी ने जो किसान की वो जिम्मेदारी है दोस्तों, वो मंत्री पद वो इन्हें दे रखा है। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, टीएमसी ने खुलासा किया है कि बीजेपी के नेता सब्यसाची घोष जो है वो सेक्स रॉकेट चलाते थे, जिसमें आपको बताते चले दोस्तों 11 लड़कियों को भी पकड़ा गया है इनके साथ, जो इसमें कई नाबालिग भी बताई जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता दोस्तों खुलेआम सेक्स रैकेट चला रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के ऊपर इस तरीके के आरोप पहली बार नहीं लगे। कई बीजेपी के नेता यंग लड़कियों के साथ पकड़े जाते हैं, खुद की उम्र बुढ़ापे वाली है लेकिन यंग लड़कियों के साथ पकड़े जाते हैं रंगे हाथ। और ऐसी चीज़ें आए दिन वीडियो सामने आती है। अभी आपको याद होगा राजस्थान के एक बीजेपी नेता का अश्लील वीडियो सामने आया था। तो ऐसी चीज़ें कई हैं दोस्तों जिसमें बीजेपी घिरी रहती है, बीजेपी के नेताओं के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। और ये बात तो हमें साफ देख लेना चाहिए कि फ़िलहाल आज हमारे देश की स्थिति क्या हो गई है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही देश को लूटा जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, असम सरकार के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने असम सरकार को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, असम सरकार जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ जो है तलाक पंजीकरण अधिकरण रद्द करने पर वो लेकर आई बिल, जिसको लेकर आपको बताते चले अब एसटी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने जमकर घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी की तमाम कानून और तमाम नीतियां मुस्लिम विरोधी होती हैं। बीजेपी जानबूझकर मुसलमानों के कानून में अपनी टांग अड़ाती है और मुस्लिमों के धर्म में घुसने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कोई भी कानून लेकर आ जाए, हम मुसलमान उसको नहीं मानेगा, मुस्लिम उसके हिसाब से ही चलेगा जो कुरान में लिखा हुआ है। आपको बताते चले दरअसल यहाँ पर जो जितने भी, अगर हम और असम सरकार की बात करें, हेमंत बिश्वा की बात करें, तो दोस्तों ये साहब तो माहिर हैं, ये तो मुस्लिम विरोधी ही माने जाते हैं, क्योंकि आए दिन इनके बयान भी वायरल होते हैं जहाँ पर ये कांग्रेस को मियाँ पार्टी बता देते हैं, मुसलमानों को आए दिन टारगेट करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी आपने देखा होगा लव जिहाद से लेकर तो जो है धर्मांतर कानून तक बनाया गया, जिसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि लव जिहाद कर लिया जाता है, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर वही कोई हिंदू मुस्लिम लड़की शादी कर ले दोस्तों तो उस पर ये लागू नहीं होता है धर्मांतर और लव जिहाद। तब आप समझ सकते हैं कि कितना बायस्ड कानून है। और हमारे देश में दोस्तों सारी संस्थाएं ही बायस्ड हो चुकी हैं। चुनाव आयोग कहता है कि इतने करोड़ से ज़्यादा आप इलेक्शन पे ख़त्म खर्च नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी कई गुना
करोड़ों रुपए पैसा ज़्यादा खर्च करती है, तब भी चुनाव आयोग क्लीन चिट दे देता है जब शिकायत करती है कांग्रेस। यही नहीं, जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है कि बीजेपी जो है यहाँ पर आपको हटाकर दो अपने मेंबर कर रही है जो है चुनाव आयोग के ऑफिसर को नियुक्त करने के लिए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट जाता है और कहता है कि इस पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार कानून बना रही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल सारी चीज़ें सरकार के कंट्रोल में है और ये चीज़ भुलाई नहीं जा सकती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होनी चाहिए जांच सुप्रीम कोर्ट की। जी हाँ, कांग्रेस ने रख दी मांग। बीजेपी ने 355 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। दरअसल दोस्तों, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो आधे से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से फिर भी उम्मीद क्यों रखता है विपक्ष? दो चीज़ें। पहला तो ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के कई जज ऐसे भी हैं जो मोदी और शाह से नहीं डरते हैं। कई फैसले वो सच में निष्पक्ष तौर से दे देते हैं, क्योंकि वो, हालांकि ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दबाव डालते हैं लोगों के ऊपर ताकि दोस्तों वो लोग जो है यहाँ पर अपने फैसले बदल लें। लेकिन आपको बताते चले, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जांच कराने की जो कांग्रेस मांग कर रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि ये बात जब कांग्रेस उठाती है तो दोस्तों फिर ये चर्चा में आती है जब ये सुप्रीम कोर्ट में विषय चला जाता है। हालांकि कई लोगों को तो ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने तमाम चीज़ों पर अपना कब्जा कर रखा है। कई लोग ये मानते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता सुप्रीम कोर्ट से भी, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जहाँ पर चाहा है वहीं रहा है, और कई लोग अभी भी पूरा विश्वास रखते हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन 355 करोड़ रुपए चंदा जो बीजेपी ने इनलीगली तरीके से इकट्ठा किया है, उसकी जांच की मांग की गई है। अभी चुनावी बॉन्ड पर जो रोक लगा दी गई है दोस्तों, फाइनली बीजेपी को एक्सपोज कर दिया DY चंद्रचूड़ ने। उससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि चुनावी बॉन्ड को बीजेपी ने हथियार बना रखा था। कई ऐसा पैसा है दोस्तों जो बीजेपी के खातों में गया है, जिसका सवाल ये है दोस्तों कि जब ही तो बीजेपी करोड़ों रुपए उठा देती है चुनावी चंदे का, और आप समझिए जनता के लिए पैसा नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर बरसते हुए नजर आए दोस्तों SK हसन बोले, मुसलमान आपकी बात नहीं मानेगा, हमें जो करना है हम वही करेंगे, कितने ही कानून बना दो। दरअसल आपको बता दें चले, सपा नेता SK हसन ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उनका कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो कानून ला रही है वो मुस्लिम विरोधी कानून है और बीजेपी सोच समझकर ये करती है। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष को तोड़ा जाता है, उनके नेताओं को खरीदा जाता है, जहां पर विपक्ष की सरकार होती है और उसको गिरा दिया जाता है। SK हसन ने कहा कि बीजेपी के सब कुछ चुनाव जीतने के हथकंडे हैं, जबकि बीजेपी दोस्तों चुनाव हार रही है और उसे पता है कि फ़िलहाल उसका स्कोप कहीं है नहीं लोकसभा में। हालांकि हम ये ज़रूर बता दें कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है चुनाव जीतने की, हर तरीके से वो अपनी बैटिंग को फिक्स कर रही है। और बीजेपी बहुत चालाक है दोस्तों, जब खुद का नया मैच आता है तो नई बॉल यूज़ करती है, जब विपक्ष आता है तो उसको पुरानी बॉल दे देती है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ध्रुव राठी के वीडियो ने मचाई तबाही दोस्तों। ध्रुव राठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की मुश्किलें बन रहा है, क्योंकि ध्रुव राठी ने दोस्तों से एक वीडियो में बताया है कि कैसे बीजेपी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, कैसे वो इसको साउथ कोरिया बना रही है। ED CBI बीजेपी के कंट्रोल में, बीजेपी पूरे देश में सरकारें गिराकर अपनी सरकार बना रही है, यानी कि वन नेशन वन पार्टी की तरफ देश बढ़ रहा है। पूरे देश में बीजेपी की सरकार हो जाएगी, ऐसा ही चलता रहा तो। उन्होंने कहा जो लोग डरते नहीं हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है और डर के मारे वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जो लोग पैसों से बिकते हैं उनके मुंह में पैसा ठूस दिया जाता है, रिजॉर्ट बुक कर लिए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, अदालतों पर कब्जा करे बैठी है बीजेपी। तमाम संस्थाएं राहुल गांधी पर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुकी है बीजेपी, और भी कई चीज़ें हैं दोस्तों जहां पर विपक्ष को से पूरा हक छीना जा रहा है। आम जनता से प्रदर्शन करने का हक छीना जा रहा है, मीडिया को सच बोलने से रोका जा रहा है। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को इस्तीफ़ा देना पड़ता है जब अडानी जैसे लोग NDTV खरीद लेते हैं। तो आप समझिए, जो लोग मोदी विरोधी हैं उनको ख़रीद लिया जाता है, जैसे कि चैनल से या कुछ और चीज़ें। फिलहाल दोस्तों, आपको हमें ज़रूर बताना है कि आपको